तो कक्षा 10वीं के बच्चों, आज से आप लोगों के बोर्ड पेपर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को 100% कंफर्म फर्स्ट फ्लाइट के सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, यानी कि टॉप 30 क्वेश्चन सिर्फ अपन लोग देखने वाले हैं। इसी में से आप लोगों का पूरा बोर्ड के पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस बताएंगे पूरे अपन लोग वीडियो में एक एक याद करके चलने वाले हैं अपन लोग पूरे एक एक क्वेश्चन को। और इससे पहले आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल, इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे 19,000 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। आप ही लोग बस पीछे रह गए हो, तो आप भी जल्दी से आके अपनी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम अपन लोग पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, ये वीडियो अपना 2 पार्ट में आने वाला है क्योंकि काफी बड़ा वीडियो जाएगा। अपन लोग इसी वीडियो में एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और याद करते हुए चलने वाले हैं। जिस बच्चे से इंग्लिश नहीं बनती है वो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आपको गारंटेड पूरे क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, क्वेश्चन के साथ साथ हिंदी में भी लिखा है, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेयर इन एंड व्हाट डिड ही डू। तो इसका मतलब क्या होता है, लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया, ठीक है ना। जब भी ऐसा कुछ आएगा, फेयर मतलब क्या होता है, विश्वास। लेंचो को किस पर विश्वास था, सबसे पहले बताना है लेंचो को भगवान पर पूरा और अटूट विश्वास था, ठीक है ना। अब इसी चीज को अपन को इंग्लिश में लिखना है, तो लिखना है लेंचो हैड कंप्लीटेड अन एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, ठीक है ना। क्या लिखना है आप लोगों को, लेंचो हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट मतलब पूरा, एंड अनशेकेबल मतलब अटूट, फेथ मतलब विश्वास, इन गॉड, ठीक है, भगवान पे था, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। देखो हिंदी में आंसर याद है ना आप लोगों को, तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद कर सकते हो आप लोग। जब ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी, ठीक है ना, व्हेन द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज एंटायर क्रॉप, ठीक है ना। हील स्टॉर्म मतलब होता है जो ओले ओले गिरते हैं ना, ओले, उसको बोलते हैं अपन लोग हील स्टॉर्म। हील स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय मतलब पूरा खत्म हो जाना, खराब हो जाना, और क्रॉप मतलब होता है फसल, तो उसकी फसल पूरी क्रॉप खत्म हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, तो उसने दोबारा बुवाई करने और परिवार चलाने के लिए भगवान से 100 पैसे मांगते हुए पत्र लिखा, ठीक है ना। ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्ट 100 पैसोस, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को इतना याद कर लेना है, ठीक है। आगे का आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है। वो इतनी जरूरी चीज़ें नहीं है, सिर्फ जहाँ तक आप लोगों को जरूरी है आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग 100 पैसोस, ठीक है। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से लिख के तैयार कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। अपना जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के पेपर में हर साल लगातार पूछा जा रहा है, वो लिखा है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है और पत्र पर भगवान क्यों लिखता है, ये आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। पोस्ट मास्टर लेंचो के गहरे विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ, वह उसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहता है, इसलिए उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करके भेजी थी, ठीक है। उसने पत्र पर भगवान लिखा था ताकि लेंचो को लगे कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी चीज को आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है। द पोस्ट मास्टर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लेंचो डी फेथ इन गॉड, ठीक है ना। लेंचो को भगवान पे जो बिलीव था उस पर से बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट हो गया था कि भाई इसका विश्वास छूटने नहीं देना, इसलिए उसने क्या किया, सारे पैसे वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ से स्टाफ से अपने कलेक्ट कर लिया और लेंचो को सेंड कर दिया, और उस पर लिख दिया भाई भगवान, कि लेंचो का जो भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है वो बना रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना है। दूसरा नंबर पे क्वेश्चन आपको ये करना है, ठीक है। सारे के सारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्वेंस वाइज आप लोगों के लगा दिए हैं, आप लोग उसको करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अपन लोग यहाँ पे, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट, ठीक है। क्या लेंचो ने यह जानने की कोशिश की कि पैसे किसने भेजे, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है ना। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू नाउ सेंड द मनी, ठीक है ना। लेंचो ने बिल्कुल नहीं जानने की कोशिश करी कि पैसे किसने भेजे हैं, उसको तो बस ये पता था कि भाई भगवान जिसने बोला था भगवान ने उसकी सुन ली है और भगवान ने ही भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेंचो ने जानने की कोशिश नहीं की, उसे पूरा विश्वास था कि कठिन समय में उसकी मदद केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसीलिए उसे कोई संदेह नहीं हुआ, ठीक है। हिंदी में आपने याद कर लिया, तो इंग्लिश में तो
आपका बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। सब एक बार रीडिंग कर लेना आप लोग। ही हैड फॉर्म फेयर दैट ओनली गॉड कुड हेल्प इन सच अ डिफिकल्ट टाइम। कठिन समय में से भगवान ही मदद करता है। सो ही नेवर डाउटेड, तो उसको किसी के ऊपर संदेह भी नहीं था, ठीक है। ये वाले 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे का अपना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड आफ्टर द रेन एंड व्हाट मेड हिम एंग्री। बारिश के बाद लेंचो के खेत का क्या हुआ और उसे गुस्सा क्यों आया। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, बारिश के बाद तेज ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी थी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, अ सर्व हील स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द लेंचो क्रॉप, ठीक है। ये इतना तो आप लोग लिख लेंगे ना, ओले के कारण पूरी डिस्ट्रॉय मतलब पूरी क्रॉप लेंचो की खराब हो गई थी, ठीक है। खेत नमक की तरह सफेद हो गया था एंड लेफ्ट द फील्ड वाइट लाइक सॉल्ट, ठीक है, वाइट लाइक सॉल्ट। आपको ये लिख लेना है, जब उसे मांगे गए पैसे से कम पैसे मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतना आपका ये आंसर एक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट मेड हिम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया था, ठीक है। तो वो गुस्सा क्यों हो गया, ही बिकम एंग्री। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, आप कहूँगा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे टोन आपकी मिल नहीं रही है, ठीक है। जब उसे मांगे गए पैसे से कम पैसे मिले तो वह गुस्सा हो गया और उसने सोचा कि डाकघर में कर्मचारियों ने बाकी पैसे रख लिए होंगे। ही बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेस द मनी देन ही आस्क्ड फॉर। जब उसको बहुत कम पैसे मिले थे जिससे उसने मांगे थे, तब वह बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया। बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन द रिमेनिंग अमाउंट। जो भी बचे हुए पैसे थे, लगता है पोस्ट ऑफिस पे जितने भी बंदे लोग थे, एम्प्लॉय लोग थे, उन्होंने इस पैसों को रख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, हु रीड द लेटर, ठीक है ना, पत्र किसने पढ़ा और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है ना। सबसे पहले बताना है पत्र किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर रीड लेंचो लेटर। किसने पढ़ा था, जो लेंचो ने लेटर लिखा था पोस्ट मास्टर ने रीड करा था, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद पहले वह हंसा लेकिन बाद में वो गंभीर होकर उसने पैसे इकट्ठा किए, ठीक है। थ्रू ही लाफ्ड एट फर्स्ट ही सून बिकम सीरियस एंड डिसाइड टू हेल्प हिम। वो थोड़ा सा गंभीर हुआ और फिर उसने सोचा कि भाई इसकी हेल्प कर दें, और वो पैसे कलेक्ट करने लगा। एंड रिप्लाइंग इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। और उसने जब उसको पत्र भेजा पैसे रख के, जो लेटर उसको भेजा, तो उसमें अपना नाम क्या लिखा उसने, गॉड, कि भैया ये भगवान का लेटर है, भगवान ने आपको पैसे दे दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पूरा बिल्कुल प्रॉपर 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे स्पेलिंग के साथ, तो याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हर साल आपका 1-2 क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल। ये 5-6 जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन 6वां वाला, इस क्वेश्चन को और देख लो। सिर्फ ये 6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इस चैप्टर से पढ़ना है और पूरे रट डालना है, ठीक है। क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप, ठीक है ना। लेंचो को किस बात की आशा थी, लेंचो को बहुत आशा थी कि भाई, लेंचो को उम्मीद थी कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे, ठीक है ना। उस मदद से वह फिर से खेती करना और अपने परिवार को भूख से बचाना चाहता था, ठीक है। तो लेंचो होप दैट गॉड वुड सेंड हिम मनी विद द हेल्प ही वांटेड टू रिप्लांट हिज फील्ड एंड सेव हिज फैमिली फॉर हंगर, ठीक है। ये आप लोगों को इस प्रकार से पूरा बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और आगे अपना यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, वेयर डिड द कैरेमनी टेक प्लेस एंड कैन यू नेम। पहले इतना ही आप लोग देख लो, वेयर डिड द कैरेमनी टेक प्लेस, ठीक है। समारोह कहाँ हुए, तो आपको बताना है यहाँ पे समारोह कहाँ हुए थे। देखो यहाँ पे हिंदी में आप लोगों का ये लिखा हुआ है इस पेज में, तो हम आप लोगों को दूसरा पेज भी बता देते हैं। पहले अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं। समारोह प्रोटोरिया के यूनियस बिल्डिंग के भव्य एम्निक्टर में हुए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को लिख लेना है सबसे पहले, कहाँ पे हुए थे, समारोह प्रोटोरिया के यूनियन। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये आप लोग को, द सेरेमनीज वेयर वी हील्ड इन द ग्रैंड एम्फीथिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ठीक है ना। प्रिटोरिया में हुआ था, कौन सी बिल्डिंग थी, ये इसका नाम लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है, भारत में बलुआ पत्थर से बने किसी सार्वजनिक भवन का नाम बताइए। तो आपको बताना है फेमस
तो कौन सा है, रेड फोर्ट। ठीक है, ये सभी बच्चे आते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन था, 2 मिनट में आपने याद कर लिया। ठीक है ना। समारोह कहाँ हुआ था भैया, प्रिटोरिया में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग पे हुआ था। कौन सा था देख लीजिए। ठीक है, और एक सार्वजनिक पत्र का स्ट्रक्चर का नाम बताना है, तो स्ट्रक्चर कौन सा है, रेड फोर्ट है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो 2 मिनट में देखो आप लोगों को याद हो गया ये क्वेश्चन। एक बार आप रीड करोगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छे याद हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों ने अभी तक अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अभी आप लोगों ने यदि नहीं देखा है हम क्या देते हैं तो हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर हम पेपर के 6 घंटे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप लोगों के पेपर में एज इट इज हुबहू प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जितनी भी आप वीडियो बनती है यूट्यूब की, सारे वीडियो आपको उस पर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि इसका प्रूफ चाहिए, क्या गारंटी है कि भाई आप जो क्वेश्चन देते हो वो पेपर में आते हैं, तो इसका पूरा प्रूफ टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे अभी 12th के 2 पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश का और एक फिजिक्स का। पब्लिक ग्रुप में भी हमने प्रूफ दिया है। ठीक है, तो आप जाके भाई पहले देख लो, वहाँ पे अच्छे से तसल्ली ले लो, हमारे बारे में रिव्यू ले लो, पूछ लो और भी बच्चों से, काफ़ी अच्छा रिव्यू मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे वीडियो को बढ़ते हैं। और ये काम जरूर कर लेना, जल्दी कर लेना, क्योंकि कंटेंट देखो हमने शेयर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जितने जल्दी आप लोग ऐड हो जाओगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। वाई वर 2 नेशन एंथम सॉन्ग्स, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? तो आप लोगों को बताना है 2 राष्ट्रगान क्यों गाए थे। 2 राष्ट्रगान पुराने और नए दक्षिण अफ्रीका दोनों के सम्मान में गाई गई। तो आप लोगों को बस इतना ही लिख देना है, 2 नेशनल एंथम वाज सung टू ऑनर बोथ द ओल्ड एंड द न्यू साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, यह एकता, समानता और नस्लीय भेदभाव के अंत का प्रतीक है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, तो लिख दीजिएगा सिम्बॉलाइज यूनिटी, इक्वलिटी एंड द एंड ऑफ रेशियल डिविजन्स। आप लोगों को इस प्रकार से इसके सभी आंसर्स को याद कर लेना है और अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये लिखा हुआ है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श रखते हैं? आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हिंदी में पढ़िए। मंडेला समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित देश चाहते थे। ठीक है, तो इसी चीज को लिखना है। मंडेला क्या चाहते थे? ड्रीम, मंडेला का सपना था, ऑफ अ नेशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस। ठीक है, ये लिख लेना है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय वाला देश चाहते थे। ठीक है ना। नेशन कैसा होना चाहिए था? इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस वाला होना चाहिए था। ठीक है, वे चाहते थे कि सभी जातियों के लोग बिना भेदभाव के शांति के साथ रहें। ही वॉन्ट पीपल ऑल द रेसेस, मतलब जाति, टू लिव टुगेदर इन पीस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सभी जातियों के लोग जितने भी हैं बिना कोई भेदभाव के शांति से रह सकेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अपन लोग। यहाँ पे व्हाट वाज द नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन। ठीक है ना। उत्तर पीड़ित के बारे में नेल्सन मंडेला क्या विचार थे? तो आप लोगों को बताना है। सबसे पहले हिंदी में पढ़ो, क्या विचार थे भैया इनके। नेल्सन मंडेला का मानना था कि उत्पीड़ित भी स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, नफरत और पूर्वग्रह अपने उसे अपने ही सोच पर कैदी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इतना याद करो बस। मंडेला का मानना था कि उत्पीड़ित भी स्वतंत्र नहीं होता है, तो इतना लिखेंगे। मंडेला फील्ड, ठीक है, डेट ही ऑपरेशर टू इज नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं है। नफरत और पूर्वग्रह उसे अपनी ही सोच में कैद बना रखी है। ही इज ट्रैप्ड बाय हेटेड एंड प्रीजुडाइज विच मेक हिम प्रिजनर ऑफ हिज ओन थिंकिंग। ठीक है ना, अपनी ही सोच में वो कैदी बना हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की बात करेंगे। हाउ डिड नेल्सन मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मतलब मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उसे जीवन को कैसे बदल दिया था। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम ग्रो फॉर। अच्छा, पहले हिंदी में आप लोगों को बता दें हिंदी में क्या है इसका मतलब। तो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। मंडेला की स्वतंत्रता की इच्छा थी, पहले व्यक्ति थी। मंडेला की स्वतंत्रता की इच्छा पहले व्यक्तिगत थी। ठीक है, सबसे पहले क्या थी? व्यक्तिगत थी। इसको आपने पढ़ा, अब इंग्लिश में पढ़ोगे भैया इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम ग्रो फ्रॉम पॉसिबल फ्रीडम टू द फ्रीडम ऑल द बैक पीपल ऑफ द इस कंट्री। देखो यहाँ पे इस बार इसको अच्छे से, लेकिन बाद में वह पूरे देश के काले लोगों को की स्वतंत्रता बन गई। बस यहीं तक आप लोगों को अच्छे से
कर लेना है। यही चीज़ यहाँ पे देखो प्रॉपर लिखा हुआ है आप लोगों का, इसको देखना है। फ्रीडम ग्रो फ्रॉम पर्सनल फ्रीडम टू द फ्रीडम ऑल द ब्लैक पीपल ऑफ हिस कंट्री। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ही जॉइन द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस बिकॉज दिस ही। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है, वाई वॉज द यंग शेगेल अफेयर्ड टू फ्लाई। ठीक है, सबसे पहले बताना है युवा शेगेल उड़ने से क्यों डर रहा था। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका आंसर। पहले युवा शेगेल को लगता था कि उसके पंख कमजोर हैं और वह उड़ नहीं पाएगा, उसे डर था कि वह गहरे समुद्र में गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आप लोगों को बस इतना ही, द यंग शेगेल वॉज अफेयर्ड। ठीक है, उसे लगता था बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड हिज विंग्स, क्योंकि उसके पंख कमजोर हैं, उसको विश्वास था, वर वीक एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम। ठीक है, और उसे डर था कि वह ही फेयर्ड दैट ही वुड फॉल इनटू द डीप सी, और वो गहरे समुद्र में गिर जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें दूसरा आंसर दिया, दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, व्हाट कंपेल्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो पहली उड़ान भरने के लिए किसने मजबूर किया उसको, तो बताना है यहाँ पे। जब उसकी माँ मछली लेकर आई और दूर उड़ गई तो वह उसे पकड़ने के लिए कूद पड़ा। इसी भूख ने उसे पहली उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो यही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वॉज एक्सट्रीमली हंगर, जब वो भूखा था। व्हेन ही मदर कम अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लो अवे, उसकी मम्मी एक मछली लेकर आई और फिर उड़ गई, तो उसने भी क्या करा, उस भूख के लिए, उस मछली के लिए एक जंप लगा दी। देखे, दिस हंगर फाइनली मेड, वो अपनी भूख के कारण पहली उड़ान भरने में सफल हो गया। ठीक है, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है भाई ये। देखो, पहले हिंदी में एक बार पढ़ोगे, फिर आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे ना, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अपन लोग जहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है, युवा शेगेल ने अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया था। युवा शेगेल उदास होकर रोया और जोर जोर से चिल्लाया। ठीक है ना, युवा शेगेल क्राइड शेडली एंड शाउटेड लाउडली, उसने माँ को देखने की कोशिश की। ही ट्राइड टू शो हिज मदर, उसे बहुत भूख लगी थी, डैट ही वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, पहले आप लोग देखो, बहुत सरल लिखा है हमने इसको। आप पहले कुछ नहीं करो, सिर्फ हिंदी में पढ़ो, एक दो बार अच्छे से याद करो हिंदी में, और फिर हिंदी को ही देखते देखते इंग्लिश को देखो कि लिखते कैसे हैं, कि एक इसका मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ की मीनिंग देखो प्रॉपर, आपको बहुत अच्छे से देखते ही देखते याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार रीड करोगे ना, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, अब अपन लोग 14 वाला आंसर आप लोग देख लो अच्छे से। अब 14 के आगे से जितने भी अपने 15 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो अपन लोग आने वाली अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे कंटेंट मिलने वाले हैं ना, आप लोग का मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और साथ में प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई, पास होना चाहते हो तो। ठीक है ना, 200-300 रुपये का मुँह मत देखना। ठीक, जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और प्रूफ वगैरह देखो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, वहाँ से आके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देख लेना अच्छे से सब कुछ। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक कहाँ देना, सर्च कर लो आप लोग, इतने सारे मेंबर ज्वाइन हो गए हैं आके, आप ही पीछे हो, तो ज्वाइन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कभी भी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।